हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं एक ईवेल आई किचन। मटेरियल्स है एक सीजर, कुछ स्टिच मार्कर, 3.5 mm हुक और यर्न। तो पहले हम ब्लैक यर्न से शुरू करेंगे। ईवेल आई बनाने के लिए पहले हमको एक मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग बनाने के बाद मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशेट करनी है। एक सिंगल क्रोशेट, दो सिंगल क्रोशेट, तीन, चार, पाँच और छः सिंगल क्रोशेट बनाने के बाद हमको ये छोटा वाला जो यर्न है उसको पुल कर लेना है। पुल करने के बाद हमें एक और सिंगल क्रोशेट से इसको ज्वाइन कर लेना है। सिंगल क्रोशेट से ब्लैक यर्न को ज्वाइन करने के बाद ब्लैक का काम ख़त्म। अब शुरू होगा लाइट ब्लू का काम। तो पहले हम ब्लैक यर्न को कट करके हुक से ब्लैक यर्न को हम निकालेंगे स्टिच से। फिर टाइट करके एक नॉट बनाने हैं ताकि ये खुल ना जाए। नॉट बनाने के बाद हमको ये दो यर्न कट कर लेना है क्योंकि ये किसी काम के नहीं है। अब हम लाइट ब्लू कलर से शुरू करेंगे। आप किसी भी स्टिच से हुक को निकाल सकते हैं। तो मैंने इस वाला स्टिच से हुक को निकाला। अब हमें ऐसे ब्लू यर्न को हुक में रखना है और फिर पुल कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशेट बनाएंगे। और सभी स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेट करके
12 सिंगल क्रोशेट टोटल बनाएंगे। तो ऐसे हमें पूरा रिपीट करने हैं। अब रिपीट करने के बाद इसको हम जॉइन करेंगे एक सिंगल क्रोशेट से। और फिर से हमें इस यार्न को कट कर लेना है। क्योंकि हम ये छोटा किचन बना रहे हैं। अगर आप बड़ा चाहो तो सेम प्रोसेस पे डबल करके कर सकते हो। फिर हम इसको टाइट करके नॉट कर दिया ताकि ये खुल ना जाए। और फिर इस दो यार्न को फिर से कट कर लिया। अब हमारा काम है वाइट से। तो वाइट यार्न को ले लिया और फिर से आप जहाँ से चाहो वहाँ से हुक निकाल सकते हो। तो पहले मैं इस स्टिच से हुक को निकाला और ब्लू के तरह भी वाइट को भी यूज़ करा जॉइन करने के लिए। अब नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे वन सिंगल क्रोशेट और फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे। यानी कि 1 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट। इस प्रोसेस में हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो एक स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशेट कर दिया, फिर नेक्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशेट करा। नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशेट, 1 सिंगल क्रोशेट, टू सिंगल क्रोशेट, वन सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट, वन सिंगल क्रोशेट। ऐसे हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
इस प्रोसेस को रिपीट करके हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब बारी है जॉइन करने का। तो ब्लू के तरह जॉइन हम सिंगल क्रोशेट से करेंगे। जॉइन करने के बाद हम इस वाइट एंड को भी कट कर लेंगे। फिर ब्लू और ब्लैक के तरह इसको भी पुल कर लेंगे और नॉट बना लेंगे ताकि ये खुल ना जाए। फिर नॉट बनाने के बाद हम वाइट एंड को भी कट कर लेंगे। तो अब बारी है डीप ब्लू की। देखो कितना अच्छा शेप आए। तो वाइट को हटाकर हम डीप ब्लू लेकर आए। तो डीप ब्लू से हम अब क्रोशे करने वाले हैं। From any stitch you can use the hook। नई स्टिच यूज की। अब फर्स्ट स्टिच में हम 1 सिंगल क्रोशेट की। नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 सिंगल क्रोशेट। और नेक्स्ट में भी 1 सिंगल क्रोशेट, यानी कि हमें पूरा राउंड 1 सिंगल क्रोशेट करके घूमना है। तो मैं जब तक ब्लू का काम ख़त्म कर रही हूँ तब तक आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं नया नया वीडियो लेकर आपके पास आ सकूँ।
अब हमारा ब्लू का काम ख़त्म हो गया। तो बाकी सब के तरह भी ब्लू को हम सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करके ये वेलाई ख़त्म करेंगे। यार्न कट करने के बाद फिर से हमें ज्वाइन करना है। टू नॉट करके हम ज्वाइन करेंगे। फिर से नॉट करने के बाद हम ये दोनों यार्न कट कर लेंगे। ऐसे हमें 2 बनाना है। अब इस दोनों ई वेलाई को हम सीधे साइड से ज्वाइन करेंगे। एक साइड है उल्टा, एक साइड है सीधा। तो फिर से हमें ब्लैक यार्न की ज़रूरत है। तो इस साइड है उल्टे और इस साइड है सीधे। सीधे साइड वो है जिसे हम स्टिच को बहुत अच्छे से देख सकें। तो दोनों सीधे साइड को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो जो भी स्टिच से हमें निकालना है हुक को, वो दोनों ई वेलाई की ही होगी। तो जैसे कि हम एक ई वेलाई को जैसे राउंड कर लेते हैं, वैसे ही दोनों को हम राउंड कर लेंगे, यानी कि ज्वाइन कर लेंगे। सिंगल क्रोशेट टू ईच स्टिच। ऐसे पूरा प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशेट से। स्टिच मार्कर से हम मार्क कर लेंगे, बिकॉज हमें पूरा का पूरा स्टिच नहीं भरना है इसलिए। तो क्यों नहीं भरना है मैं आपको बताने वाले हूँ। तो हम स्टिच मार्कर तक ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, मतलब कि रिपीट करेंगे सेम प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो
कमेंट में बता देना। अब हम स्टिच मार्कर तक पहुंच गए, तो स्टिच मार्कर को हम खोल दूंगी। और इसके अंदर हम कॉटन यूज़ करेंगे इसको सॉफ्ट बनाने के लिए। ताकि स्टिच खोल ना जाए, हमने स्टिच को बड़ा बना लिया और फिर इसके अंदर स्टिच मार्कर ऐड करके इसको फिर से छोटा कर लिया, ताकि स्टिच मार्कर यूज़ करने के बाद कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसके अंदर कॉटन ऐड करेंगे और कॉटन ऐड करने के बाद ये बहुत ही फ्लफ़ी हो गई, लाइक अ फ्लफ़ी टॉय। बट ये फ्लफ़ी टॉय नहीं है, ये है फ्लफ़ी कीचेन। तो स्टिच मार्कर निकालने के बाद फिर से हुक को इसके अंदर डाल के स्टिच को छोटा कर लिया और फिर सेम प्रोसेस में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे।
अब हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। और फिर ब्लैक yarn से ब्लैक yarn को जॉइन कर लिया एक सिंगल क्रोशेट से। अब हमें क्या करना है, स्टिचेस मतलब चेन बनाना है। तो हम बनाएंगे 30 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब हम इसको एक स्टिच छोड़कर स्लिप स्टिच कर लेना है और yarn काट लेना है। और फिर एक नॉट बनाकर हमारे की चेन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आए और प्रोसेस इजी लगा तो कमेंट में एक ब्लू हार्ट देना। और हमारा किचन रेडी। आप बैग में इसकी रिंग को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी वे है यूज़ करने के लिए। Thank you for watching my video. Bye.